जय हिंद साथियों। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। आज है उसी का ये दूसरा लेक्चर, जिसमें हम और एडवांस लेवल तक जाएंगे। अगर वो बिगिनर था तो हम इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। एसएससी, जीडी, यूपीपी, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए सबसे बढ़िया ये लेक्चर होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद हम प्रश्न देखते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? समय के बारे में, चाल के बारे में, दूरी के बारे में। इन तीनों से संबंधित एक फार्मूला है जो कि क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए क्या है, ये दा है ना, दूरी, दूरी बटा समय। ये हमने कल पढ़ा था। इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं क्या? अगर दूरी नियत हो, या दूरी नियत हो, कांस्टेंट हो, तो जो चाल होगा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक बटे समय का, मतलब समय के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? कि अगर चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, और अगर चाल कम होगा तो समय बढ़ेगा। आया समझ में? आया समझ में? एक दूसरा चीज, अगर कोई दो व्यक्ति, देखिए इसको याद रखिएगा, अब ये आगे काम आएगा, ठीक है ना। एक दूसरा चीज बताइए, अगर कोई दो व्यक्ति ए और बी एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, यस वन और यस टू के स्पीड से, यस वन और यस टू के स्पीड से, तो ये बताइए जो इनका जो मतलब वास्तविक स्पीड है, जो मानक स्पीड है, वो क्या होगा, है ना। मतलब ये है ए, ये है बी। ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति, आप समझ रहे हैं। बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो अब इन्होंने एक घंटे में कितनी दूरी तय की, वही होगा मानक स्पीड। कितनी दूरी तय की, मतलब इनके बीच में क्या अंतर है? अभी इनके बीच में यही 5 किलोमीटर का तो अंतर है, 5 किलोमीटर का। तो ये क्या हुआ, इनके बीच का जो इनका वास्तविक स्पीड है, इन दोनों का जो मानक स्पीड है वो होगा। मतलब स्पीड यस बराबर क्या होगा, यस वन माइनस, या डिफरेंस यस वन डिफरेंस यस टू। डिफरेंस मतलब क्या, जो बड़ा होगा उसी में से घटा देंगे। चाहे यस टू बड़ा होगा तो यस टू में से यस वन घटा देंगे, और अगर यस वन बड़ा होगा तो उसमें से यस टू को घटा देंगे। ठीक है ना। आया समझ में? इस चीज को नोट कर लीजिए। एक दूसरा चीज और क्या है, देखिए ये तो हुआ जब वो सेम दिशा में जा रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है ये दोनों अलग अलग दिशा में जाएं। तो अब इन्होंने एक घंटे में कितनी दूरी तय की? जो इनका वास्तविक स्पीड, मानक स्पीड है, यस दिख रहा है, यहाँ पर स्पीड लिखा है हमने। तो अब जो इनके बीच का जो स्पीड होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उस दिशा में जा रहा है, और बी इधर आ रहा है, मतलब दोनों विपरीत जा रहे हैं। तो इन्होंने एक घंटे में कितना दूरी तय की, 25 किलोमीटर। अब एक घंटे में जो चली गई दूरी होती है वही क्या होती है, उसकी स्पीड। तो इनके मानक की स्पीड कितना आ जाए, यस बराबर यस वन प्लस, है ना। ये दोनों चीज आपको समझ में आया कि नहीं? अगर विपरीत जा रहे हैं और अगर एक दिशा में जा रहे हैं, फिर से देखिए, अगर ए 10 किलोमीटर, बी 15 किलोमीटर, तो यहाँ पर तो उनके बीच में, मतलब एक ही जगह से तय किए थे, लेकिन यहाँ पर उनके बीच में दूरी कितना है, 5 किलोमीटर का। तो इनका स्पीड जो होगा, मानक स्पीड, वो क्या होगा, यस। यस क्या होगा, यस वन डिफरेंस यस टू। अगर ये उल्टा जाते तो जुड़ जाता, ठीक है ना। इस चीज को समझ में आया? अच्छा ये बताइए, जो चाल और समय का जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रूल है वो समझ में आया कि नहीं? चलिए वो भी समझ में आ गया है। चलिए एक सूत्र और है दूरी का। क्या सूत्र है? अगर कोई दो व्यक्ति, चलिए उसके बारे में हम प्रश्न में ही चर्चा कर लेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों के बारे में, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, पढ़िए पहले प्रश्न को और लगाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या है,
एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की यात्रा करता है, बाद में 16 किलोमीटर की घंटा की गति से 48 किलोमीटर की और यात्रा करता है। उस व्यक्ति की कुल यात्रा की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? क्या पूछ रहा है? औसत गति या एवरेज स्पीड। तो अब बताइए, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है क्या होता है? औसत गति। औसत गति, औसत गति बराबर कुल दूरी, मतलब कुल चली गई दूरी, और बटे कुल समय, मतलब कुल लगा समय। कुल दूरी बटे कुल समय। अगर हमें कुल दूरी और कुल समय पता है तो एवरेज गति निकालने में कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। अब प्रश्न पढ़िए, ये क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है? स्पीड है, मतलब गति है। 48 किलोमीटर ये दूरी है, और ये क्या है? स्पीड है, और ये दूरी है। हमें समय के बारे में कहीं नहीं पता है, पहले समय निकाल लेते हैं। चलिए समय निकालिए। यह संबंध क्या होगा? पहले किसकी स्पीड से गया है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 48 किलोमीटर की दूरी, तो समय बराबर T1 बराबर, समय बराबर समय T1 बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 48 किलोमीटर, और चाल क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। T2 क्या होगा? फिर से 48 किलोमीटर और चला है, तो 48, और स्पीड क्या है उसकी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से T1 निकालिए, कितना आया? 12 चौक 48, और 16 3 48, 3 घंटा 4 घंटा। ये हमें समय के बारे में पता चल गया। अब कुल दूरी कितना है? पहले 48 चला, 48 और चला, मतलब 48 और 48 दो बार, 48 प्लस 48, ठीक है ना। समय 4 और 3, 4 प्लस 3, कुल दूरी कितना? 48 48, और कुल समय एक बार 4 घंटा, एक बार 3 घंटा, 4 और 3 7। सॉल्व कीजिए, 96, 4 और 3 7। यही क्या है उसका एवरेज स्पीड? 96 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सही है। आया समझ में सवाल? पहला ही सवाल था, बढ़िया सवाल था, बेसिक्स को लेकर ही था। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर, कहा, प्रश्न पढ़िए, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? देखिए ये बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है, बेसिक। अगर आपने कल का वीडियो देखा है ना तो आपको लग जाएगा। अगर नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद देख लीजिएगा, क्योंकि आपको जो बेसिक वहीं क्लियर होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए यहाँ 3 घंटा क्या है? ये समय है और ये दूरी है। चाल तो पता ही नहीं है, और क्या पूछ रहा है? 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब दूरी निकालनी है तो चाल पता होनी चाहिए, चाल पता ही नहीं है तो चाल पता कर दीजिए। चाल का क्या फार्मूला होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना, दूरी बटा समय। अब बताइए दूरी कितना है? 51/5 किलोमीटर, और समय कितना है? 3। अब इसी को सॉल्व करना, ये है बड़ा वाला। अब क्या हम इसके नीचे एक लिख सकते हैं? ये तो यहाँ से क्या निकलता है? बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, क्या हो जाएगा? 51/15 आया। यहाँ से इसको काट दीजिए, 5 तिया 15, 17 तिया 51, है ना। अब 17/5 क्या मिल गया हमारा? 17/5 ये है चाल। किसकी चाल? कोई व्यक्ति है उसकी चाल, और दूरी हमको निकालना था, तो चाल कितना मिला? 17/5, और समय कितना? 5 घंटा में। इससे इसको काट दीजिए, कितना आ गया? 17 किलोमीटर। ये सही है। देखिए अगर सवाल समझ में आया है ना तो शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के मतलब एसएससी जीडी और यूपीपी या रेलवे का कोई एग्जाम है ना, तो उसमें ये सब में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हमने कोई अपनी तरफ से कोई एक भी सवाल नहीं बनाया है, ठीक है ना। एक वायुयान किसी दूरी को एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बताइए 240 किलोमीटर प्रति घंटा मात्रक से ही पता है कि ये क्या है? उसकी चाल है, और 5 घंटा समय है। उसी दूरी को 5 या 3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल, और हमको क्या याद करना है? चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। हमको चाल याद करना था, दूरी और समय दोनों ज्ञात होना चाहिए।
और उसी दूरी को इस स्पीड इस समय में मैंने 5/3 समय पूरा करना है। उस दूरी को, दूरी क्या है, दिया ही नहीं, दूरी दिया है नहीं दिया है, तो दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय मतलब टी। चाल क्या है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या है 5 घंटा। थोड़ा मत कीजिए बिना मतलब, ठीक है ना। ये हमारा जो डिस्टेंस है उसको भी यहाँ से नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दूरी हमको यहाँ पता चल गई है, दूरी यहाँ उठा के यहाँ रख दीजिए। 240 गुणे 5, समय क्या है, मतलब फिर से 5/3 घंटा में पूरा करना है, तो भाग दे दीजिए 5। अब यहाँ जो नीचे बटे 3 है वो ऊपर जाके गुणा करने लगेगा। 5 से 5 घट गया, 24 यहाँ कितना 72, मतलब 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरीके से हम टाइम एंड वर्क कंप्लीट किए हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा एक बार, है ना। टाइम एंड वर्क आपको कंप्लीट कराया गया है, एक एक प्रश्न, एक एक टाइप का प्रश्न कराया गया है, एकदम बिगिनर से एडवांस लेवल तक एक प्रश्न कराए गए हैं इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए जो एसएससी जीडी है, यूपीपी है ना, इसमें एक ही तरीके का प्रश्न आता है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि सीजीएल मेंस का सवाल आ जाएगा, है ना। तो सवाल देखिए, एक आदमी 20 मिनट की देरी से चला और अपनी सामान्य गति की 1.5 गुना गति से चलकर कार्यालय समय से पहुंच गया। यदि आदमी सामान्य यदि आदमी सामान्य गति से चलकर कार्यालय जाए तो कितना समय लगेगा। अभी हमने बताया था, ये उसी तरीके का सवाल है। क्या स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुपात, मतलब स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये इस लेवल का सवाल है। अब देखिए सवाल लगाते हैं, अपनी सामान्य गति की 1.5 गुना, 1.5 का मतलब समझिए, 1.5 मतलब 1 सही 1/2। अब इसको, यह है फिक्स फ्रैक्शन, इसको बदलिए नॉर्मल में, तो 2 के 2 1 3/2 हो जाएगा। अब ये क्या है, जो बाद की गति है वो है, और पहले की गति मतलब यस वन क्या होगा, नहीं दिया है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, यस वन को 2 मान लेते हैं, और तो यस टू कितना निकलेगा हमारा 2 का 3/2। क्या कह रहा है, सामान्य गति मतलब 2 की 1.5 गुना का 1.5 गुना मतलब 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया 3। ठीक है ना। अब पता चल गया है कैसे आपको मानना है। यस वन हमने 2 माना, और उस तरीके से यस टू कितना निकला 3। अब बताइए यस वन, देखिए इसको मिटा देते हैं, 2 3 आया है ना, यस वन यस टू, चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं। यस वन यस टू, यस वन कितना था 2 और यस टू 3। अगर इनकी चाल 2 और 3 के अनुपात में है तो इनका जो समय होगा किस अनुपात में होगा, 3 और 2 के अनुपात में होगा। ये आपको रटना पड़ेगा कि अगर अगर कोई किसी का स्पीड जो है वो 3, मतलब किसी दो का ए और बी का स्पीड यस वन और यस टू के अनुपात में है, तो जो समय का जो मतलब उनके बीच जो समय लगेगा उसका जो अनुपात होगा वो होगा यस टू और यस वन का, ये होगा क्या टाइम। ठीक है, कैसे निकला इसको भी समझ लीजिए, ऐसा ना रहे कि रट के चले गए, रटना नहीं है। देखिए हमने मान लेते हैं कि कोई एक दूरी कांस्टेंट, यहाँ दूरी कांस्टेंट होती है, तो एक नियत दूरी मान लेते हैं 6 किलोमीटर। अगर आप 5 लिखेंगे 4 लिखेंगे तो भी आएगा, लेकिन बस क्या होगा, भाग देखने में कठिनाई होगी, फ्रैक्शन में आएगा। तो हमने क्या माना 6। अब बताओ अगर वो आदमी है 2 की स्पीड से इस दूरी को 6 किलोमीटर को तय करेगा तो कितना समय लगेगा। 6 किलोमीटर की दूरी है, 2 की स्पीड से तय कर रहा है तो 3 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। अगर 3 की स्पीड से तय करेगा तो कितना लगेगा 2 घंटा। आया समझ में, ये है समय का, ये है उनके बीच जो समय लगा, और ये है स्पीड। अब क्या कह रहा है, इनके समय के बीच में जो अंतर है वो कितना देरी किया था, 20 मिनट की देरी, मतलब 20 मिनट। पहले ये देख लीजिए इनके बीच में समय कितना है 1 घंटा। हमने जो लगाया उस तरीके से इनके बीच का जो अंतर आया वो आया 1 घंटा, और वास्तव में सवाल में कितना दिया है 20 मिनट। अब क्या कह रहा है, यदि आदमी सामान्य गति कितना है उसका 2, सामान्य गति कितना है 2, 2 की स्पीड से कार्यालय जाए तो कितना समय लगेगा 3, कितना समय लगेगा 3, और एक की वैल्यू 20 तो 3 की वैल्यू 60, मतलब 1 घंटा। आया समझ में, है ना। देखिए कह रहा है 20 मिनट की देरी किया था, 20 मिनट पहले से देर किया तो समय से पहुंच गया, 20 मिनट अगर देर किया तो समय से पहुंच गया, मतलब जो समय का अंतर वो कितना है 20 मिनट। ठीक है, अगर समय का अंतर 20 है, हमने सवाल में लगाया उसका 1 घंटा, एक की वैल्यू 20 तो 3 का वैल्यू 60, मतलब 3 से गुणा कर दीजिए, 60 मतलब 1 घंटा। ये 20 मिनट है और ये 60 मिनट है, 60 मिनट 1 घंटा। चलिए और सवाल लगाते हैं, क्लियर हो जाएगा।
हमारा अगला सवाल क्या है, पढ़िए। यदि कोई आदमी अपनी गति 2/3 घटा देता है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें अंतर है। इसमें क्या है, सामान्य गति की 1.5 गुना गति। अब का मतलब क्या होता है, गुणा। और यहाँ क्या है, इस प्रश्न में कह रहा है अपनी गति 2/3 घटा देता है। मतलब अगर उसकी पहले गति यस1 1 थी, यस1 1 थी, तो यस2 क्या होगा, 1 माइनस 1/3। ठीक है, ये उसकी दूसरी गति होगी। अब जो इनके बीच में जो इनका जो स्पीड है वो एकदम उल्टा होगा किसके, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1 माइनस 2/3 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/3। अब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को हटाने के लिए अब हम यस1 को 3 मान लेते हैं, मतलब 3 से ऊपर गुणा किया, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अच्छा आया समझ में, ये चीज समझ में आई कि नहीं। यस1 पहले 1 माना था हमने, यस2 उस तरीके से 1/3 निकला। फिर क्या किया, यहाँ 1/3 था इसलिए हमने यस1 को 3 से गुणा किया, यस2 भी 3 से गुणा किया तो आया 3 और 1। ये किस चीज का रेशियो है, उनकी स्पीड का रेशियो है। अब अगर स्पीड का रेशियो है तो उनके समय का रेशियो क्या होगा, समय का रेशियो 1 और 3। मतलब अगर कोई व्यक्ति यस1 की स्पीड से जाएगा तो उसको इतना समय लगेगा, और यस2 की स्पीड से जाएगा तो उसको इतना समय लगेगा। ठीक है ना। अब यहीं से आप क्लियर के लिए ना कि अगर हमारा दूरी कांस्टेंट है, दूरी मतलब 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 3 की स्पीड से जाएगा इसको तय करेगा 1 घंटा लगेगा, अगर 1 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटा लगेगा। चलिए अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब इनके जो समय का अंतर है, इसमें क्या कह रहा है, निर्धारित दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है, और यहां पर इनके बीच में अंतर आया 2, और प्रश्न में कितना दिया है, 1 घंटा। अब क्या कह रहा है, तो वह आदमी वही दूरी, दूरी मतलब वही दूरी, मतलब दूरी कांस्टेंट है अभी भी, अपनी सामान्य गति, सामान्य गति उसकी कौन सी है ये बताओ, सामान्य गति यही तो है ना, सामान्य गति से कितने घंटों में तय करेगा। 3 की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, 1, और 2 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू 0.5। ठीक है, मतलब आधा घंटा लगेगा उसको, 0.5 हाँ ठीक, 0.5 लिखा है वो, कोई 1.5 गलती से मिस टाइप हो गया होगा। सवाल समझ में आया ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में, अब देखिए यहाँ पर स्पीड का ही रेशियो दे दिया है, तो आपको करना कुछ नहीं है, तुरंत यस1 यस2 करके लिख लेना है। स्पीड का रेशियो कितना है, 3 और 4। अब उनका समय का अनुपात क्या होगा, आप बताइए ना, 4 और 3 होगा कि नहीं होगा ना। चलिए सवाल लगाइए, गंतव्य स्थान मतलब जहां तक उसको जाना है, गंतव्य स्थान तक, उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगा, मतलब आधा घंटा अधिक लगा। अब देखिए ए लिया है ना, तो इसको ए और बी का ये चाल का अनुपात या समय का अनुपात है। ए को बी से अधिक लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर 1 अधिक लग रहा है, और प्रश्न में क्या कह रहा है, 30 अधिक लग रहा है, 30 मिनट। क्या कह रहा है, गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा, गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को कितना समय लगा। अब बताइए ए को कितना समय लगा, 4, ए को कितना समय लगा, 4, समय क्या है 4, ए का समय क्या है 4, बी का समय 3, ए की स्पीड 3, बी की स्पीड 4, 4। क्या कह रहा है, ए को कितना समय लगा गंतव्य तक पहुंचने में, 4, 4, एक की वैल्यू 30 मिनट, तो 4 की वैल्यू 2 घंटा, 2 घंटा 30 4 कीजिए, 30 मिनट 4 कितना आएगा, 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटा, ये सी सही है। आगे समझ में, ये है उनकी चाल का रेशियो, उनके समय का रेशियो। अब यहां से क्लियर हो गया समय व्युत्क्रमानुपाती अनुपात टी, मतलब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, अगर बटे में रहता है तो उसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं, यस व्युत्क्रमानुपाती टी। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। दो आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना हुए। चलिए एक वृत्तीय मार्ग बताइए, मतलब एक गोला, ये है एक वृत्तीय मार्ग। ठीक, वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना हुए, स्थान ये मान लेते हैं कि यहीं से दोनों स्टार्ट किए हैं। ए को 10 मिनट लगता है पूरा चक्कर लगाने में, ए को कितना टाइम लगा, 10 मिनट, और बी को पूरा चक्कर लगाने के लिए 15 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, ए को 10 मिनट लगा, बी को 15 मिनट लगा। अब बताइए कितने समय बाद वो परस्पर मिलेंगे।
देखिए ए यहाँ से यहाँ तक पहुंचा 10 मिनट में, और जब 10 मिनट हुआ तो बी यहीं कहीं पर था, यहीं कहीं पर। तो मिलेंगे नहीं, तो ऐसे कब मिलेंगे, कब मिलेंगे? उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए का और बी का एलसीएम लेना होगा, जो समय का एलसीएम है। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालिए, आता है ना एलसीएम निकालने। 10 का गुणनखंड 5 गुणे 2, मतलब 2 गुणे 5 होता है, हमने लिख दिया है। 15 का एलसीएम 3 गुणे 5। देखिए 5 5 कॉमन है, एलसीएम निकालेंगे तो 5 जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेंगे। 5 × 10 या 30, इनके बीच का एलसीएम कितना आया, 30 मिनट। सर क्या सही होगा, 30 मिनट, मतलब 30 मिनट बाद वापस मिल जाएंगे। जब 10 या 30 मतलब ए 3 चक्कर लगाएगा, तो बी का दूसरा चक्कर जब लगेगा तो वो दोनों मिल आया। समझ में सवाल? चलिए अगला लगाते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है, उसके 4 घंटे बाद 20 साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे चलता है। देखिए ए जो है, ए की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 दिख रहा है ना, हाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 घंटे में ए कितनी दूरी तय करेगा, 16 किलोमीटर। कितनी दूरी, 16 किलोमीटर। अब यहां से बी निकलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब बताओ कितने समय में वो पकड़ लेगा, पहले तो समय पता कर लो कितने समय में। पूछा क्या है, कितनी दूरी पर, तो दूरी बराबर क्या, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमें ये नहीं पता कितने समय में वो ए बी को पकड़ ले रहा है, तो पहले समय ज्ञात करते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है इनके बीच में, 16 किलोमीटर। क्यों, ए जब यहां से निकला 4 घंटे, मतलब ए 4 घंटे में 16 किलोमीटर की जो दूरी तय कर लिया। अब जब 16 किलोमीटर इनके बीच में आ गया, देखिए जब 16 किलोमीटर आया तो ए यहाँ पहुंच गया, बी यहाँ है, इनके बीच में दूरी 16 किलोमीटर। और जो इनका चाल है, देखिए दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो इसलिए इनका जो चाल होगा, मानक चाल, वो घट जाएगा। 10 में से 4 गए कितना, 6, मतलब इतने घंटे में वो पकड़ लेगा। तो 6 से भाग दीजिए, तो निबारा 4 16 6 36 6 36, ऐसे चलता है 2.6 घंटा। 2.6 घंटा। अब ये 2.6 घंटा क्या है ये बताइए आप। ये है कि ए जो है 2.6 घंटा, 2.6 घंटा और भागा, ये 2.6 घंटा और भागा, 2.6 घंटा, 2.6 घंटा और भागा, तब जाके बी उसको पकड़ पाया। और क्या है, प्रारंभिक स्थान, मतलब यहां से यहां तक की दूरी पता करनी है। तो अब देखिए पहले तो 4 घंटा में भागा, फिर 2.66 घंटा में भागा। तो यहाँ तो आप ये कर सकते हैं, 4 घंटा इधर, 2.66 इधर, मतलब 4 2 6.66 में एक स्पीड क्या है, 4 से गुणा कर दीजिए, क्या आएगा, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24 25 26 के 6 हासिल 2, 6 चौक 24 25 26, मतलब 26.64 आएगा। ये या तो ये लगा लीजिए, देखिए ये उत्तर सही है, 26.7, 6 4 है ना, 26.7 लगभग। या तो ये ऐसे लगा लीजिए, या दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा देखिए, या तो लगाए तो ऐसे भी लगा सकते हैं। कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक गया है, पहले 4 घंटा, फिर 2.66 घंटा। अब 2.66 घंटा में बी ने ए को पकड़ लिया। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसी में क्या हो सकता है, अगर ये सब आपको पता है तो देखिए 16 किलोमीटर पहले चला है। अब ये ज्ञात कर लीजिए कि 2.66 घंटा में एक कितने किलोमीटर चला, तो 2.66 घंटा में 4 की स्पीड से कितना जाएगा, मतलब एक कितनी आगे जाएगा, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10.64 दूरी आगे जाएगा। पहले चला 16 पहले। अब देखिए ये क्या है, 10.4 दिख रहा है, प्रोवाइड से लिख देते हैं, रुकिए यहाँ लिखा है 10.64। जब इतना दूरी जो भागा है ए, तब जाके बी पकड़ पाया। पहले 16 चला था, फिर 0.64 चला। अब 16 10 26.64 वही आ रहा है, 26.64 लगभग में 26.7। तो आप दो तरीके से इसको लगा सकते हैं, दोनों आपको बता दिया हमने। ठीक है, अब सवाल कठिन था लेकिन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, सवाल पढ़िए एक बार फिर से।
चलिए हम समझाते हैं आपको। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब पैदल चला 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा तक, तो 16 किलोमीटर चला। कितना? 16 किलोमीटर। अब जब 16 किलोमीटर चल लिया तो बी यहां पर पहुंच गया, और अब यहां से बी शुरू हुआ इसको पकड़ने के लिए। ठीक है, अब बी 10 की स्पीड से भाग रहा है और ए 4 की स्पीड से, तो उनके बीच में जो मानक समय होगा, जो मानक स्पीड होगा, वो क्या होगा? 10 में से 4 घटाएंगे 6, मतलब 16/6 समय में वो उसको पकड़ लेगा। तो समय कितना आया? 2.66 समय में वो उसको पकड़ लेगा। 2.66 समय पकड़ लेगा। 4 की स्पीड से भाग रहा था तो कितना दूरी गया? 10.64। 16 और 10.64 को पकड़ेंगे तो कितना आएगा? 26.7 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर ये कह सकते हैं कि 2.66 घंटा पहले बाद में चला और 4 घंटा पहले चला था, तो 4 2 6.66, 6.66 गुणे कितना? 4 कर दिए। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 24 2 26 के 6 हासिल 2, 6 24 2 26, 26.64, 26.64 यहाँ भी हमारे उत्तर से होगा। देखिए आगे समझ में, इस तरीके के इतने ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यहीं पर क्या करेगा कि चोर पुलिस कर देगा। ए को बनाएगा चोर, बी को बनाएगा पुलिस। ए को बनाएगा चोर, बी को बनाएगा पुलिस। अब देखिए चोर भागा तो 4 घंटे बाद पुलिस ने देखा, है ना। अब 4 घंटे बाद पुलिस ने देखा तो इसी तरीके से वो भी सवाल लगेंगे। ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की यात्रा करता है और बाद में 16 किलो, हमने पढ़ा है, खत्म हो गया क्या? हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया भाई। तो आज के लेक्चर में इतना ही जाना चाल, समय और दूरी को लेकर के। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद रेलवे फेमस, हालांकि एसएससी जीडी यूपी में पूछा जाता है, ट्रेन, जो कि चाल, समय और दूरी का हिस्सा है। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कुछ टॉपिक होगा वो चाल, समय और दूरी से होगा, और कुछ टॉपिक होगा ट्रेन से। अगले में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेन। चलिए रिवीजन करते रहिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।